जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 24 और 25 की कथा। यह दोनों कथाएं हम आज एक साथ सुनेंगे। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की 2 कथाएं भी आज एक साथ ही सुनेंगे, क्योंकि 4 तारीख की पूर्णिमा है, तो तब तक हमें यह महात्म्य पूर्ण करने हैं। तो आइए अब हम प्रभु का ध्यान करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ब्रह्मा जी से इस महात्मा को सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बताया गया है। उसका नाम है श्री दामोदर मंत्र, अर्थात श्री दामोदराय नमः। इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं, अब तुम उनका वर्णन सुनो। इस मंत्रराज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला एक रहस्यमय मंत्र है, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेशग्रस्त, दंभी, मोहयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोगलोलुप, दोषदर्शी, ईर्ष्या रखने वाला, शठ, कटुवादी, अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला, परस्त्रियों में आसक्त रहने वाला, विद्वानों का बैरी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत भ्रष्ट, जीविका के कलेश से युक्त, चुगलखोर, दुष्ट चित्त, बहुभोजी, निर्दयता पूर्ण चेष्टा वाला, दुष्टों का नेता, कंजूस, पापी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त शिष्य को इस मंत्र के उपदेश के लिए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिष्य का दोष प्रायः गुरु में भी आ जाता है। मंत्री का दोष राजा में आता है, स्त्री का दोष पति में आता है और शिष्य का दोष गुरु में आता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि वह सदा ही शिष्य की परीक्षा लेकर ही उसे ग्रहण करे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री भगवान आगे कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, जिसमें चोरी की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होने के साथ ही मोक्ष के लिए उद्योगशील हो, ब्रह्मचार्य का पालन करता हो, सदा ही दृढ़ता पूर्वक व्रत में स्थित रहता हो, जिसकी पाप में प्रवृत्ति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अंतःकरण निर्मल हो, जिसमें शठता का अभाव हो, जो शुद्ध, परोपकारी और स्वार्थ कामना से रहित हो, अपने तन, मन और धन से गुरु को संतुष्ट रखने वाला हो, आश्रित जनों को प्रसन्न रखने वाला हो और पवित्र हो, ऐसे ही शिष्य को मंत्र का उपदेश देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। अब गुरु का लक्षण तुम्हें बतलाता हूँ। जिसका चित्त शम और शांत हो, जो क्रोध रहित हो, सभी लोगों का सुहृदय, साधु, महात्मा, लोक में सब पर समान दृष्टि रखने वाला हो, वह गुरु कहा गया है। जो सदा ही मेरे व्रत को धारण करता है, वैष्णव जन जिसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो मेरी कथा वार्ता में अनुरक्त और मेरे उत्सवों में संलग्न रहता हो, जो दया सागर हो, पूर्ण काम, सर्वभूतो उपकारी, सब ओर से निष्प्रह, सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, समस्त संशयों को निवारण करने वाला और आलस से रहित है, जो सभी कालों का ज्ञाता है तथा सब पर अनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य ऐसे गुरु से मेरी प्राप्ति कराने वाले मार्गशीर्ष मास में बताए हुए दामोदर मंत्र का उपदेश ग्रहण करें। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 और 10 की महात्म्य कथा का श्रवण करें। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का तुमसे वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है, जहाँ पर कि माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत अधिक धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक उन्होंने बकरा मंगवाया।
जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कुछ ऐसा कहा। वह बकरा बोला कि ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों के द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो ही जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो तुम। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ उस बकरे से पूछने लगे। वे ब्राह्मण देव बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि यह प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। तब वह बकरा उस ब्राह्मण से बोला कि ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला तथा वेद विद्या में प्रवीण था मैं। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा जी की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया। उस बकरे की माता ने मुझे श्राप दिया, कहा कि ओ ब्राह्मणों में नीच, ओ पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तो भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ये द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ये ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात आपसे बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहां पर चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, राजा ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। काल पुरुष धर्मराज जी को कहा जाता है। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को वहां बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर वह लौट आए। आने पर उस राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी ही देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठ पूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण अपने मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप किया करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों के द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल अब भागने लगे। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा। राजा ने कहा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए यहाँ? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब बात आप मुझे बतलाइए। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ और उसी के प्रभाव से आज मैं प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर उस राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर वे दोनों ही परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से कि हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो कि मुझ में नंदी के समान ही भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त
और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह ब्राह्मण संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा ही मेरे ध्यान में संलग्न रहा करता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा ही आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह ब्राह्मण चलने लगता तो मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा दिया करता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगिरीट ने मुझसे पूछा। वह बोला कि भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है जिससे कि आप स्वयं ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते हुए चलते हैं? भृंगिरीट के इस प्रश्न को सुनकर मैंने उससे इसका उत्तर दिया। मैंने भृंगिरीटी को इसके उत्तर में एक कथा सुनाई। मैंने कहा कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितने ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। वहां पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ जिससे कि पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत का सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और फिर एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी उसने आरंभ की। स्तुति करते हुए मेरी वह पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा ही सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी परमाण्य स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों के द्वारा चुम्बित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कि अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति जी भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो पिशाच ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर हे देवी पार्वती, मैंने उस पक्षी से पूछा कि हे विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस के जैसी है, किंतु तुम्हारा रंग कोए का जैसा है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ पर आए हो वह प्रयोजन मुझे बताओ। मेरी इस बात को सुनकर वह पक्षी मुझे बोला कि देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिका आ गई है उसे आप सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ। सौराष्ट्र अर्थात सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कि कमल लहलाते रहा करते थे। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी ही तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर मैं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका मैं, तब मैं मन ही मन सोचने लगा, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कहां से आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक वाणी सुनाई दी। वाणी ऐसी थी, वाणी ने कहा, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण तुम्हें बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को मैंने देखा। मैंने उसको प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण उससे पूछा।
वह कमलिनी मुझसे कहने लगी कि हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघकर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में यह कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, अब मैं उसे बतलाती हूँ। सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। उस समय में गुरु की सेवा करती हुई मैं सदा एकमात्र पातिव्रत्य के पालन में तत्पर रहा करती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया। वे बोले, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, फिर भी पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन की बात है, मैं विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही वहां दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही यह कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, मेरे दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे मुझे बोले कि पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक यहाँ पड़ी रहे। यह श्राप देकर वे दुर्वासा मुनि क्षण भर में ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ पर खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इस अध्याय के श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर के वह पद्मिनी, उसने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। भगवान शंकर से इतनी बात कहकर वह पक्षी आगे कहने लगा कि उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। और प्रभु शंकर से इतनी बात कहकर, उनको सुनाकर इतनी बात, उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। आगे कहते हैं शंकर भगवान अपने सेवक भृंगृटी से कि हे भृंगृटी, जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इस ब्राह्मण के मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तो वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वह मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह ब्राह्मण रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंगृटे, यह सब 10वें अध्याय की ही तो महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगृटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ मैंने तुम्हें सुनाई है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सभी आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अब हम मार्गशीर्ष मास की एक विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको आत्म विभोर करने वाली है, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपके आंसू छलकने वाले हैं।
आज आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आप भगवान के कितने परम भगत हैं। और यदि इस कहानी को सुनते हुए यदि आपकी आंखें छलक जाएं, तो यह समझ जाना कि आप पर प्रभु की अपार कृपा है और आज की हुई भक्ति आपकी स्वीकार हो गई है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा एक बालक की है जिसका नाम था मोहन। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालन किया करती थी और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं वह उपवास कर लेती और भूखी ही सो जाती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्र की चिंता धनियों को क्यों होने लगेगी। अब तक तो यह कर्म चलता रहा, किंतु अब लोगों को लगने लगा कि ब्राह्मणी के उस बालक को 2 अक्षर न आ जाएं। अगर अक्षर आ गए, वह पढ़ना लिखना सीख गया तो यह ठीक नहीं होगा। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था तो थी नहीं। अब गांव से 2 कोस एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां पर गई। उस ब्राह्मणी के रोने तथा उसकी दरिद्रता को देखकर वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ाने वाले छात्र गुरु गृह में रहा करते थे, किंतु उस ब्राह्मणी का वह पुत्र मोहन बहुत छोटा था अभी, और ब्राह्मणी को भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन अब नित्य प्रातः पढ़ने के लिए जाता और सायंकाल को अपने घर वापस लौट आता। 2 कोस प्रातः और 2 कोस शाम को पैदल चलना पड़ता था उस 6 वर्ष के नन्हे से बालक मोहन को विद्या प्राप्ति करने के लिए। मार्ग में कुछ दूर में जंगल था। वापस लौटते समय शाम हो जाती और अंधेरा होने लगता। उस समय उस मोहन को बहुत ही डर लगा करता था जंगल से लौटते समय। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई उस दिन। जब वह वापस घर लौटने लगा तो रात्रि हो गई थी। अंधेरी रात, जंगली जानवरों के शब्द जंगल में वह बेचारा नन्हा बालक मोहन अब भय से थरथर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने सरलता से आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तो मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना धन कहाँ से आता कि वह नौकर रख सके। माता को रोते हुए देखकर मोहन भी रोने लगा। उसने कहा कि माँ, तुम रो मत, क्या हमारे और कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे उसे। उसका हृदय व्यथा से भर गया। ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई नहीं है हमारा। बच्चे तो स्वभाव से ही नासमझ होते हैं। बच्चे की समझ में कुल इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल है उसका। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, गोपाल कौन है? क्या लगते हैं हमारे? और ये कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया कि वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं वे, परंतु सहज में नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे गोपाल ना रहते हों? लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक की समझ में क्या आए? ऐसी बातें तो थी नहीं है जो बालक समझ सके। उसे तो अपने गोपाल भाई को जानना था, उसको देखना था। वह अब माँ से तुरंत पूछ बैठा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं आते? तब उस ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि बेटा, वो तुमसे बड़े हैं और हमारे घर भी आते हैं, पर हम लोग उनको देख नहीं सकते। जो उसको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। तब मोहन ने कहा कि जंगल में आते समय मुझको बड़ा डर लगता है माँ। उस समय मैं बहुत ही व्याकुल हो जाता हूँ। वहां पुकारूं तो क्या गोपाल भाई आएंगे? तब उस ब्राह्मणी ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा उनको तो वो क्यों नहीं आएंगे? अवश्य ही आएंगे। मोहन की समझ में अब इतनी बात आ गई थी कि अब जंगल से निकलते समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर गोपाल भाई को पुकारूंगा, वह वहां पर आ जाएंगे। अब दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह गोपाल जंगल में पहुंचा तो उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, गोपाल भाई, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, आ जाइए। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं बोलेंगे वो?
मोहन को अब बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भाई तू डर मत, मैं अभी आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय अब भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही मोहन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर दुर्वादल श्याम पीतांबरधारी कमल लोचन ग्वालबाल उसके पास आ गया। वृक्षों के बीच में से निकलकर वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा मोहन के, उसके साथ खेलने लगा। मोहन को उस जंगल से निकालकर उसके गांव की सीमा तक पहुंचाकर अब वह लौट आया। त्रिया तापहारी भव भय हारी निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय अब जाता रहा। घर आकर उसने जब अपनी माता को यह सब बात बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। ब्राह्मणी अपने पुत्र की बात को सुनकर यह समझ गई थी कि जो दयामय द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले की पुकार पर भी वही आए थे। अब मोहन वन में पहुंचते ही गोपाल भाई को पुकारता और वे झट से आ जाते। एक दिन की बात है, मोहन के गुरुजी के पिता का श्राद्ध था। उस दिन गुरुजी के पिता का श्राद्ध आयोजन पाठशाला में होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं। मोहन के गुरु को उस ब्राह्मणी की अवस्था का पहले से ही पता था। उन्होंने कहा मोहन से कि बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। सब लड़के तो लाएंगे, तो क्या मैं नहीं लेके आऊं कुछ। उसके हट को देखकर गुरुजी ने उसे कह दिया कि अच्छा तुम एक लोटा दूध लेकर आ जाना। घर जाकर मोहन ने अपनी माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की सारी बात कही और यह भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में क्या था, बेचारी वो दूध कहां से लाकर देती। मांगने पर भी उसे दूध कौन देता भला। लेकिन मोहन तो ठहरा बालक, अब वह रोने लगा। अंत में उस माता ने समझाया कि मोहन तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य ही प्रबंध कर देंगे। अब दूसरा दिन होगा। मोहन अपनी पाठशाला के लिए जाने लगा। तब रास्ते में जंगल में उसने गोपाल भाई को पुकारा। उसके पुकारते ही गोपाल तुरंत आ गए और जैसे ही वह आए तब मोहन ने सारी बात बताई कि आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध लेकर जाना है। जब मैंने माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध ला कर दो। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि मैं तो पहले से ही यह एक लोटा दूध भरकर लाया हूँ, तुम इसे लेकर जाओ। मोहन बड़ा ही प्रसन्न हुआ दूध को देखकर और वह लोटा लेकर गोपाल से अपनी उमंग में भरा हुआ चला गया, जैसे उसे राज्य ही मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और उन उपहारों को रखने में लगे हुए थे। मोहन हंसता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। कुछ देर तक तो मोहन प्रतीक्षा ही करता रहा कि उसके दूध को गुरुजी स्वयं देख लेंगे, पर जब किसी का ध्यान उस मोहन की ओर उसके दूध की ओर नहीं गया, तब मोहन कहने लगा कि गुरुजी मैं दूध लेकर आया हूँ। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे हुए गुरुजी ने कोई भी उत्तर न दिया मोहन को। तब मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझलाकर गुरुजी कहने लगे कि जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाया जा रहा है, जैसे कि इसने हमें निहाल ही कर दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर इसे हटाओ यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से बड़ा ही खिन्न हो गया। उसका उत्साह अब चला गया। उसके नेत्रों से अब आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया। फिर गिलास में डाला तो वह गिलास भी भर गया। जब बाल्टी में दूध डालने लगा तो वह बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध, वह तो अक्षय था। नौकर घबराकर अब गुरुजी के पास गया। उसकी बात को सुनकर गुरुजी तथा और सभी लोग वहां पर देखने के लिए आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को गुरुजी ने उनसे कहा। पात्र भरा गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। तब गुरुजी ने पूछा मोहन से कि बेटा तू दूध कहाँ से लेकर आया है। बालक तो सरल स्वभाव के होते हैं। सरलता से मोहन बोला, गुरुजी मेरे गोपाल भाई ने यह दिया है। गुरुजी और भी चकित हो गए। तब गुरुजी ने पूछा, गोपाल भाई कौन है? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। तब मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं है, मेरा गोपाल भाई है, वह मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज जंगल में मिल जाता है। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है परंतु दिखता नहीं है।
कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारता है तब वह आ जाता है। उससे जो कुछ भी मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उस खीर का स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं था, तब संसार के किसी पदार्थ में तो कहां से ही होगा। उस दूध का बना हुआ श्राद्ध का अन्न पाकर गुरुजी के पितृ तृप्त ही नहीं हुए, बल्कि वे तो माया के दुस्तर पराभार से पार भी हो गए। श्राद्ध अब समाप्त हुआ। संध्या को सभी लोग अब चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब गुरुजी ने मोहन से कहा कि बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देना। तब मोहन ने कहा कि चलिए गुरुजी, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने गोपाल भाई को पुकारा। उत्तर में उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज कुछ इस प्रकार थी। गोपाल ने कहा कि अब तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता ही नहीं, फिर मुझे तुम क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा कि मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ भाई। मोहन की इस बात को सुनकर गोपाल तुरंत ही वहां पर आ गए, पर आए वे मोहन के लिए थे। जब मोहन ने गुरुजी से कहा कि आपने देखा गुरुजी, मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है, तब गुरुजी कहने लगे कि मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र ही देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा कि गोपाल भाई, तुम यह क्या खेल खेल रहे हो? तुम मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तब गोपाल बोला कि तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास है मुझ पर, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए तो वह ही बहुत बड़ी बात है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर अब गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ में लेकर वे उसके घर आए और वहां पहुंचकर यह देखकर तो उनके नेत्र धन्य ही हो गए। उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मणी की गोद में गोपाल बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। उस ब्राह्मणी को कोई सुध-बुध नहीं थी अपने शरीर की। तो भगवान तो ऐसे ही हैं, वे भाव के भूखे हैं। जहाँ उनको भाव मिलता है, अपना सच्चा भगत मिलता है, वे उस भगत पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ जी को यह अच्छा नहीं लगता था। सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वह चलते चलते अब जंगल में जा पहुंची। वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर उनसे बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन चारों आदमियों ने उस सेठानी को नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में अब छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। यह देखकर वे आदमी बोले कि बहन, तुम किसी अच्छे घर की मालूम होती हो, तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। यह सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिलाया। तब वे सेठानी को अपने घर ले गए। अब सेठानी उनके घर में रहकर उनके घर के कामकाज करने लगी। वे सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे और चारों उस अनाज को बांटकर खाते थे। यह देखकर सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आई। यह देखकर सेठानी आप पड़ोसन से आग मांग कर लाई और सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सबको भोजन परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब बहन बनी हुई सेठानी कहने लगी कि भाई, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर वह सेठ अब भूखा मरने लगा। सेठ से सभी लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग का खाया करता था। अब सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। सेठ ने उनसे कहा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब वे बोले कि ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब वह भी मिट्टी खोदने लग गया। मिट्टी को खोदने से उसके हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए, क्योंकि वह तो सेठ था। मजदूरी करना उसके कहां बस की बात थी। यह देखकर वे आदमी कहने लगे कि भाई, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पे रह लिया करो।
घर के छोटे मोटे काम कर दिया करो। और वह उसे अब अपने घर अपने साथ ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि सेठानी तो घूंघट में रहा करती थी। वह सभी से घूंघट करती थी। सेठानी ने अब शाम हुई तब भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को भोजन परोसने लगी। जब वह सेठानी सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उस सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब उसके भाई बोले कि बहन, ये क्या कर रही हो? तब वह सेठानी बोली कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। यह सुनकर उसके भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ बहन। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने उन सभी को दर्शन दिए। फिर सेठ ने सेठानी से माफी भी मांगी। तत्पश्चात उन भाइयों ने अपनी बहन उस सेठानी को बहुत सा धन देकर सेठ जी के साथ विदा किया और फिर सेठ और सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके ऐसा करने से अब उनके घर में फिर से अंधन के भंडार भर गए। यदि कोई मनुष्य अपने घर में संपन्नता चाहता है तो वह इस कहानी को नित्नेम से सुने। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, रंजित राजीव नैन विशाला, मुर मुकुट वजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटि किंकणी काछनी काचे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, चबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का घासुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हागे, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली, राणा भी जा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया,
सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।